दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि उन्होंने बोला था, तो मैंने अभी तक इसको रोका था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रोकना उचित नहीं है, सच्चाई दिखनी चाहिए और ऐसे तो अभी एक करके धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं। तो अगर आप में से कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है, तो वो लोग मेरे को ज़रूर बताना। मैं सारी चीज़ों का पर्दाफ़ाश करूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तो एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। नेहा ने क्या बोला कि तुम्हें तुम्हारा करा देंगे। हाँ, मुझे ऐसा बोला था। मतलब बहुत सारी गालियाँ दी थी कि मेरा भाई 80 रुपीज़ नहीं देगा तुझे और तूने दिए ही क्यों थे पहले? तो मैंने बोला कि उसने माँगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूँगा। आप अभी मुझे दे दो और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिज़नेस में, तो मुझे बताया था और कुछ पता नहीं पूरे उनके अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उसे मुझे भी वही सारी स्टोरी बताई थी कि मेरे चाचा ने ये किया, वो हो गया, वो क्या है। प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दो। उनकी गर्लफ्रेंड थी उसकी? गर्लफ्रेंड नहीं थी उनकी, मैं एज़ अ फ्रेंड थी। मैंने नेहा दीदी की मतलब रील पे कमेंट किया था, तो उसका मुझे मैसेज आया था, फिर वो मुझसे बात करता था। ओके, मतलब फॉलोवर थे तुम जस्ट? हाँ, मैं जस्ट फॉलोवर थी। जब मतलब आशीष जीजू थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। टिकटॉक के टाइम से मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। तो उसके बाद मैंने मैसेज करती थी, कमेंट करती थी, तो उसके बाद तुरंत ही मतलब 2021 में उनका मुझे मैसेज आया था ऐसा। 2021 या 22 में आया था मुझे ऐसा मैसेज, 21 में। अभय का सामने से ही मुझे मैसेज आया था कि कैसे हो आप, नेहा दीदी के अंदर कमेंट करते हो, तो आप भी रील वगैरह बनाते हो। फिर वो कुछ वहाँ पे रहते थे, फिर वो भोपाल ट्रांसफर हुए थे जेसिका दीदी के साथ, मतलब उनका जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, फिर मुझसे पैसे लिए थे उन्होंने 2021 में। कितने पैसे? 50,000? 50,000 नहीं है, 1,00,000 रुपए थे। फिर मैंने बहुत उसको मांगा था कि मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दो, मुझे। तब उसने मुझे सिर्फ एक ही बार 18,000 ट्रांसफर किया था। उसके बाद मुझे बोलता था कि मेरी शादी, उसके शादी के पहले भी उसने मुझे बोला था कि मेरी शादी के रुक जाओ, अभी शादी के बाद मेरे पास अभी वहां से भी आएगा कुछ, तो मैं उसमें से दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला था, और फिर मुझे उसकी शादी से पहले नेहा का भी मैसेज आया था कि जानवी आप तो अभी थोड़ा रुक जाओ, वो आपको पैसे करके दे देगा, आपके जो भी मैटर है उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आपको दे देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बोले अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारी फैमिली की कि आप पैसा दे पाए, तो मैंने ठीक है चलो दे। फिर उसका अभी उसकी शादी के बाद, उसकी शादी को कुछ 15 या 20 दिन बाकी थे और मुझे फोन आया था कि मुझे कहीं से लोन करवा दो ना। और मैं कहाँ से लोन कराऊं? तो बोले मुझे कहीं से अगर आपको हो सके तो आपके नाम से लोन कर दो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो ना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 1,00,000 रुपए दिए, उसका आप नहीं बता रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो और आप मुझे और बोल रहे हो। बोले नहीं, मुझे आप कहीं से भी करके दो ना। तो मैंने मना किया था। जब मैंने मना किया ना, उसके बाद से उनकी नौटंकी चालू हुई, तब से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। फिर उस दिन मैंने आपका मुझे मेल आया था कि उनसे पैसे या कुछ भी, आप मुझे अभी याद नहीं है। तुमने मेल किया था तो मुझे पता था कि क्वेश्चन मार्क लगाया था शायद। हाँ, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, पर मैंने सामने मेल भी किया था और मैंने नेहा दीदी को मैसेज भी किया था कि आप सचिन भैया से मुझे बात करवा रहे हो या ऐसा कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होके एक लड़की की इज्जत ऊपर आ रहे हो। आपको पता है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल रही कि मेरे पैसे है। हाँ, मेरी तबीयत नहीं प्रेगनेंट थी भैया। तो मैंने बोला था उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है बहुत, मुझे दे दीजिए। तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला था कि देख तू अभी प्रेग्नेंट है और मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगी और सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तू भी रील्स वगैरह बनाती हो तो सोशल मीडिया पे लाऊंगी और तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी कि तेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, और मैं सारी धज्जियां उड़ा दूंगी और तेरा डिवोर्स हो जाएगा, अभी तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हुआ था। उसके बाद से मैंने उनसे एक दिन मैंने हाथ जोड़ दिए थे भाई कि आपके जैसे मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा। मैंने आपको एक अपना
बड़ी बार समझा था, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए थे। तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो आप सब बात करते थे, उसकी मम्मी बात करती थी, ये बात करती थी, वो बात करते थे, सब अच्छा लग रहा था कि नहीं भी अच्छी है अच्छी। जब मैंने पैसे मांगे, मेरे हक के पैसे मैंने मांगे, तो मुझे मना कर दिया और मुझे बहुत सारी धमकियां दी थी। जब आपका, मैं 2 दिन से ट्राई कर, मैंने मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आपको कांटेक्ट करूँ, मैं किस तरह से आपसे बात करूँ, पर नहीं हो पा रही थी। चलो दिए कि नहीं पैसा अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं दिए। मैंने बहुत मतलब, मुझे तो पूरे परिवार ने ब्लॉक कर दिया है। मैं कहाँ से कहीं, अरे मेरे मम्मी के नंबर से कॉल करो, कहीं से भी कॉल करो, मेरा फोन ही ब्लॉक ही किया हुआ है। मैं इतना, अरे मैं कैसे बात ही कैसे करूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर तो दिया। तुमने 1 लाख रुपए कैसे दिए थे? कैश दिया था कि अकाउंट में? ये ऑनलाइन दिए थे भैया, ऑनलाइन दिए थे, तो तुम पैसे दिए थे। मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने बोला था कि मैं केस कर दूंगी। हाँ, मेरे को स्क्रीनशॉट तो भेज भैया दो। है ना, मेरा मत आना देना, क्योंकि है ना, अभी मेरी छोटी बच्ची अभी आई हुई है, दूसरी बेटी आई हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सोशल मीडिया पे कुछ आए और मेरी मेरी कुछ अभी जो लाइफ स्टाइल चल रही है वो कुछ खराब हो। मैंने आपको वहाँ देखा कि आपने कुछ बोला कि नहीं, उसका भाई भी में मिला हुआ है, तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात बतानी है आपको, ताकि आप अगर कल जाते हो, आप उन्होंने कुछ किया हुआ है, केस वेस किया हुआ है, तो अगर आपको कुछ उसके बारे में पता हो तो कुछ आपको बेनिफिट हो, इसलिए मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला। कोई बात नहीं, कैश वैस का तो चलो, लेकिन तुमको तो सामने तुमको बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। ये बात सही है, बट नहीं मेरी फैमिली, कोई फैमिली इशू नहीं होगा। तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम तो अपनी उनको नेहा दीदी को आदर्श मान के तुमने किया ना, जो भी किया उनकी फैमिली के नाम पे दिया। अब वो तुम मेरे को बता रहे हैं कि अरे वो तो इसका गर्लफ्रेंड थी, मतलब कर दिया इसको ऐसे वैसे मेरे घर में, तो गर्लफ्रेंड थी, धोखा दे दिया, तो उसके पैसे नहीं दे रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं कहाँ से गर्लफ्रेंड हूँ, मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई, मेरी तो 7 साल की बच्ची है। कुछ नहीं बोल रहे थे। अरे वो तो मुझे पैसे कैसे मांगे, पता है कि अभी वो चाचा का घर है, वो कुछ ऐसा हो गया है और चाचा ने मतलब कुछ घर में कर दिया है, तो हम किराए के मकान में आ गए हैं। और जैसिका दीदी ने कुछ बिजनेस में गड़बड़ कर दी और हमको कुछ बात मतलब वो दिया नहीं, और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे इतने पैसे दो, मैं बाकी के आपको सो गाइज, आप लोगों ने सुना, ऐसे हैं भाई बहन, जगत दीदी और उनका भाई ऐसे हैं। सोचिए, दूसरे के पैसे भी लिए, ऊपर से ब्लैकमेल किए, ऊपर से देने का नाम भी नहीं ले रहे। आज 3 से 4 साल हो गया, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो इन लोगों के बारे में क्या ही बोलूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत अच्छा मानती थी इन लोगों को, इन लोगों का ब्लॉग जब देखती थी ना, जगत दीदी का और चीनू का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे लगता था यार, इनके जैसे भाई बहन तो कोई हो ही नहीं सकते, इनके जैसा तो फैमिली कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आज पता चला कि देखने में लोग कुछ और हैं और अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो इन लोगों का यही है। ऐसे लोगों से भाई राम राम, जितना हो सके उतना दूरी बना के रखिए, नहीं क्या पता कल आपसे भी पैसे ले लें और आपको भी ब्लैकमेल करने लगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, भाई बहन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे हैं। तो चलिए, करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।